विधवा मां के इकलौते बेटे की अमेरिका के अंदर जान चली गई है। 20 साल के सुपनदीप की मौत पर फूट फूट कर रोती बहनें नजर आ जाएंगी। चाचा के परिवार में 3 बहनें जो अपना इकलौता भाई मानती हैं सुपनदीप को, उसकी जान चली गई है। इन बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने चाचा के लिए सारी ज़मीन इस परिवार ने बेची। जब जाकर सुपनदीप जो है वो बाहर जाता है, कनाडा जाता है, जिसके बाद डोंकी के ज़रिए अमेरिका पहुंचता है और वो माँ, वो बहनें फूट फूट कर रोती हुई नज़र आ जाएंगी और अपनी माँ को चुप कराती हुई एक बेटी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, क्योंकि बार बार जो माँ है वो यही कह रही है कि मेरी एक बार बात करा दो सुपनदीप, मेरा सोना पुत, उससे मेरी बात करा दो। आप समझ सकते हैं कि शेखपुरा मंचूरी गांव है और 3 भाई, जिसमें सुपनदीप के जो पिता हैं उसकी 8 साल पहले मौत हो जाती है। उसके बाद 2 चाचा, जिनमें एक पारिवारिक विवाद चल रहा है, और दूसरे चाचा की 3 बेटियां, और साथ में दादा दादी, अपनी जो मम्मी हैं, उन सभी की जिम्मेदारी संभालने के लिए, अच्छा पैसा कमाने की चाह में, ताकि इस परिवार का घर बना सके, जो पूरा परिवार एक साथ रहता है, इन सब के लिए सुपनदीप अमेरिका पहुंचा था। वहां पर वो अपने कमरे में था जब उसको अटैक आता है और वो अंदर पड़ा रहता है, उसकी जान चली जाती है। हालात ये हैं कि जो माँ है वो बेसुध हालत है, बोल नहीं पा रही हैं। आखिरी बार सिर्फ बातचीत के लिए रोती तड़पती हुई नज़र आ रही हैं। मेरी गल करा दो, मैं कुछ नहीं मांगती किसी तो, मेरी बस मेरी इन्नी गल करा दो मम्मी, मैं ठीक हाँ, मैंने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुत्र लिया दो, मैं मसा लिया, आए मैं मर के लपे, मेरा हीरा पुत्र है, आए सुपनदीप मेरा सोना लाडा, डैडी आंदा सी मेरा माना, आए मेरा पुत्र लिया दो, नहीं मैं किसी तो कुछ नहीं मांगती, मैनू मार दो, आए मेरा सुपनदीप लिया दो, नहीं मेरी जान काट लो, जे मेरा पुत्र आ जाए मैं मर जाना, माँ की हालत आप देख सकते हैं, इकलौते बेटे की जान गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि जो सुपनदीप के पिता हैं उनकी भी जान चली जाती है और पूरे परिवार में जो चाचा ताऊ हैं, सब में इकलौता बेटा है सुपनदीप। महज 20 साल के आसपास की उसकी उम्र है और जो घर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हालात है। यहाँ से वो जाता है अपने 2-3 परिवारों के लिए, एक अच्छा रोज़गार करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कि आगे चलकर बेहतर जो भविष्य है वो बनाएगा। कनाडा जाता है, वहाँ से डोंकी के ज़रिए अमेरिका जाता है कि कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी बिता सके, क्योंकि पीछे बताया जा रहा है जो चाचा हैं, 2 चाचा हैं परिवार में, और जो खुद उनके पिता की भी ज़मीन थी, वो कुल 2 किले ज़मीन थी और वो सारी ज़मीन जो है बेच दी जाती है, ताकि जो सुपनदीप है, तब 18 साल का था, महज लड़का, छोटा सा लड़का, जो अपने परिवार को चलाने के लिए इतनी दूर जाता है, लेकिन फ़िलहाल उसके साथ एक बड़ा हादसा, कहिए बड़ी घटना हो जाती है और अपने ही बताया जा रहा है कि कमरे के अंदर जो है वो इस तरीके से, इस हालत के अंदर मिलता है कि अंदर दरवाज़ा तोड़ के जाते हैं, ऐसी जानकारी है। उसके बाद देखा जाता है कि उसकी जान जा चुकी है। हालांकि परिवार में तमाम महिलाएं हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हर किसी की आंखें भी आपको नम नज़र आएंगी, रोते हुए नज़र आ जाएंगे। परिवार एक ही गुहार लगा रहा है कि आखिरी बार उनके गांव, जो शेखपुरा मंचूरी ये गांव लगता है, यहाँ पर संस्कार हो सके, आखिरी बार वो देख सकें और इसके साथ ही जो परिवार है उसकी मदद भी हो पाए। हालांकि जो दादी हैं, मैं उनसे ज़रूर बातचीत कर लूँगी। दादी जी हैं, माता जी चाहते हैं आखिरी बार एक बार सुपनदीप आ जाए, यहाँ संस्कार हो, आखिरी बार गाँव में आए। एक बार गाँव में आ जाए, ये संस्कार करांगे, साड़ी ते मांगे एक बार घर आ जाए सुपनदीप। लोगों से, प्रशासन से विनती है कि मदद के लिए आगे आए प्रशासन। हाँ, मदद सरकार मदद करे होगी। बिल्कुल, हालात आप समझ सकते हैं कि जो पूरा परिवार है वो यहाँ एक साथ रहता है और 2 से 3 बहनें हैं जो चाचा की लड़कियां हैं, उनकी हालत आप समझिए कि फूट फूट कर रोते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सुपनदीप के पिता हैं, गुरबाज जी, आपके दोस्त भी रहे हैं, उनकी भी पहले जान चली गई और अभी ये लड़का नौजवान। क्या कहेंगे, कैसे हालात परिवार में अभी हैं और कैसे वो वहाँ पहुँचा था तब? हालात तो अब बिल्कुल ख़त्म हैं, क्योंकि
इन तीनों भाइयों ने एक फ़ैसला लिया था। उसके बड़े भाई के जाने के बाद दोनों भाइयों ने कभी जो हमारी ज़मीन है उसको बेच के हम बच्चे को बाहर भेजते हैं। कुछ हालात, क्योंकि 2 किले में कुछ नहीं बन रहा था, बच्चों को कोई कुछ नहीं, आपको भी पता है आजकल क्या महंगाई कितनी। तो एक फ़ैसला लिया था भाई बच्चे को वो अमेरिका भेजते हैं। बेटा एक ही है, दूसरा जो इसका चाचा है सुपनदीप का, उस पर 3 बेटियां हैं। जो एक चाचा छोटा है उसका विवाद चल रहा है अपनी घरवाली के साथ, बेटा है उसका वैसे। तो 2 साल पहले गया था घर की स्थिति सुधारने के लिए, भी घर को अच्छी ज़िंदगी की तलाश में, भी मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी और घर की भी ज़िंदगी, जो परिवार के आगे बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, परिवार की भी पहली तो मांग ये है कि बच्चे की जो बॉडी है वो गांव में आए, घर आए, अपने मातृभूमि में आए, तो यहीं पे उसका संस्कार किया जाए। तो परिवार की स्थिति अब 0 है। अब तो मैं लोगों से जो बाहर बैठे हैं, हमारे फॉरेनर हैं और देश में बैठे हुए हैं, जितना भी बढ़ चढ़ के इस परिवार का जो सहयोग हो पाए कि आगे जो ज़िंदगी इनकी थोड़ी बहुत ही सौखी हो जाए। आपके चैनल के ज़रिए मैं जो बाहर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उनसे मैं यही हाथ जोड़ कर बेनती करूँगा कि बच्चों तुसी अपनी सेहत का ख्याल रखो, ज़्यादा टेंशन ना लवो। इत्थे रोटी है बहुत ज़्यादा, खान नूं सारा कुछ हैगा, कोई ज़्यादा टेंशन ना लवो। आप ही जे तुहाडी सेहत अच्छी रहेगी तो आप ही कमाओगे तुसी। जे तुसी टेंशन लैके डिप्रैशन च चले जाओगे तो बेटा पिछे तुहाडे परिवार का भी बुरा हाल तो तुहाडा भी बुरा हाल। सुपनदीप भी अंदर सोया हुआ था जब ये हुआ? सोया हुआ था, मगर ये बच्चा तो बहुत ही, अभी रोज़ बात होती थी घर में, अच्छी बात करता था। कोई मेरे साथ भी कई बार बात होती थी। तो चाचा जी परवाह नहीं, हुण जब मैं अपनी दादी दादे नूं सारिਆਂ दा परिवार की स्थिति सुधार देंगे सारे, हुण चिंता नहीं बिल्कुल। तो ये रात को सोया है, रात को इसकी ना वहाँ पे शिफ्टिंग होती है, तो रात को शिफ्ट लगाता था, ये दिन में सोता था। तो दिन में ये जब अपने कमरे में सोया हुआ था, तो जो दूसरे इसके दोस्त थे जब वो आए हैं तो उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा, तो दरवाज़ा खुला नहीं, फिर उन्होंने अंदर तोड़ के दरवाज़ा अंदर गए हैं। तो अंदर इसके नाक से काफ़ी खून बह चुका था। तो उस टाइम इसकी डेथ हो चुकी थी। फिर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है इसको, तो उसकी वजह से डेथ हो। बाकी और रिपोर्ट्स वगैरह अभी शुक्रवार को आनी है। तो मैं बच्चों से ये कहना है भी बच्चों अपनी सेहत का ख्याल रखो, कोई ज़्यादा इतनी वो लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परिवार, अब देखो वो चला गया है तो परिवार का पीछे क्या हाल है, तो आपको कुछ हो गया तो परिवार का भी बुरा हाल हो जाएगा। सभी बच्चों से मैं US से, कनाडा, जितने भी फॉरेन में बच्चे गए हुए हैं, सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बेटा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की लोड़ नहीं, आराम नाल अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो इसी में परिवार की भी भलाई है और आपकी भी भलाई है बच्चों। तो इसलिए सरकार से भी और लोगों से यही है कि इनकी जितनी जो हो सके मदद हो सके, और विदेश मंत्रालय जो है बॉडी को अपना भारत देश में लाने की जो है अपना वो इसमें सहयोग करें। इसका सपना था बाहर जाना या कैसा, कभी कुछ बातचीत हुई थी? सपना तो ऐसा है, हमारा जो देश का सिस्टम हो गया ना, रोज़गार तो है नहीं, तो हर बच्चा ही चाहे वो जाना चाहता है नहीं जाना चाहता, उनकी मजबूरी भी हो गई है। और कई सपना भी देखते हैं अभी बाहर जाके अच्छी ज़िंदगी, तो अच्छी भी है। वहाँ पे लोग पैसे, पहले भी हमारे गांव से गए हुए हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे मकान बना लिए हैं, सारा कुछ अच्छा है। तो सभी को वो देखा देखी, सभी को ये है कि वहाँ पे हमारा देश की, तो अपने देश में सरकारों को चाहिए बच्चों को क्यों माँ बाप से दूर कर रहे हो, क्यों वहाँ पे मर रहे हैं बच्चे। कल यहाँ पाडा गांव का एक अंकित लड़का, उसका संस्कार हुआ है बाल पवाना कल, तो 2-3 दिन बाद ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेवार है। तो मैं तो सरकार को मानता हूँ जो ये कर ही नहीं पाई आज तक, रोज़गार की समस्या है जो, तो बच्चों को रोज़गार दो, नहीं तो बुरा हाल है, देख ही रहे हो आप देश का क्या।
बिल्कुल, फ़िलहाल तमाम लोगों से अपील है जो बाहर रहते हैं, एनआरआई भी हैं, वो इस परिवार की मदद के लिए ज़रूर आगे आएँ। वहीं प्रशासन से गुहार है कि आखिरी बार अपने इकलौते बेटे को ये परिवार देख सके, क्योंकि जो माँ है वो विधवा है, पिता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बेटा जो है उसके सहारे ज़िंदगी थी, लेकिन अब वो बेटा भी नहीं रहा। सबसे दुखद बात है, परिवार में 3 बहनें हैं जो बुरी तरीके से रो रही हैं, बुरी तरीके से चाहती हैं कि किसी तरीके जो ये बात है वो झूठी हो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि एक बच्चा जो अपने कंधों पर पूरे परिवार का बोझ लेकर गया था, उसको इस तरीके कोई अटैक आता है और वो जो है उसकी मौत हो जाती है। दुखद मौत हुई है। गांव असंध के अंतर्गत आता है, शेखपुरा गांव है जहां की ये घटना है और अमेरिका में वो बच्चा अभी पहुंचा ही था। महज 1-2 साल हुए हैं, 20 होगी उम्र, 20 ही होगी, 18 साल की उम्र में चला गया था। अब 2 साल हुए हैं, 20 साल का हुआ था सर। तो 20 साल में देखो बच्चों को कुछ पता नहीं होता कुछ, मगर वहाँ एक वो जिम्मेवारी सारे परिवार की, 3 परिवारों की जिम्मेवारी अपने सिर पे लेके गया। उसकी सोच बहुत बड़ी थी कि मैं चाचा जी मैनू बाहर भेज दो, मैं तुहाडे सारिਆਂ दा, मगर वो काम भी कर रहा था अच्छा, अब पैसे भेज रहा था, सारा कुछ ठीक था। अभी सुधरने वाली थी हालात, मकान वगैरह बनने वाले थे, क्योंकि एक प्लॉट उसने और ख़रीदा गांव में, तो वहाँ भी अपना एक मकान बनाने की वो कह रहा था भी मकान बनाना है, ये फिर दादा दादी को मकान बना के देना है, चाचा को मकान बना के देना है। तो सोच बहुत बड़ी लेके गया था, सपना बहुत बड़ा था, मगर जो उस भगवान को मंजूर है वही होता है। तो बच्चों को अपना ख्याल रखना चाहिए और सरकार को ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे बच्चों को रोज़गार मिल सके। बिल्कुल, सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़गार की तलाश में जो है वो बाहर जाते हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, वहाँ जाकर बस रहे हैं और डोंकी रूट के ज़रिए भी बहुत सारा पैसा लगता है, जिस वजह से ज़मीन बिक जाती है और वापस आने जैसे हालात भी नहीं रहते। और ख़ासकर अब अमेरिका में जो हालात कई बार देखे गए हैं कि पकड़ा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, उस वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डर के साए में हैं, डिप्रेशन में हैं, जिस वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि जो बाहर लोग रह रहे हैं, आसपास के गांव के हैं, करनाल के, एक दूसरे की मदद के लिए ज़रूर आगे आएँ। एक परिवार है जिसको आपकी ज़रूरत है तो मदद ज़रूर करें और प्रशासन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मैं आरती सोगम रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।